बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने का वाक़या है कि एक इलाके का कोई बादशाह था। वो अपनी बीवी के साथ अपने घर में तन्हाई के आलम में था। शौहर खुश था मगर बीवी किसी वजह से उससे नाराज थी। अब शौहर अपनी बीवी से जितना प्यार मोहब्बत की बातें करता, वो बीवी उतना ही चिढ़ती जाती और उतनी ही बदतमीजी करती। जब उसके शौहर ने उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत का इजहार किया तो औरत का दिमाग उस वक्त गर्म था, यानी वो उस वक्त बहुत गर्म थी। ये बेवकूफ औरत आगे से कहने लगी कि ओ जहन्नमी, पीछे हट जा, मुझे हाथ मत लगाना। अब जब उस औरत ने अपने शौहर को जहन्नमी कहा, आखिर वो भी मर्द था, उसको गुस्सा आ गया तो उसने कहा, अच्छा अगर मैं जहन्नमी हूँ तो तुझे मेरी तरफ से तलाक। अब रात गुजर गई। सुबह जब दोनों का दिमाग ठंडा हुआ तो औरत को अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैं अपने शौहर से नाराज थी मगर मुझे ये अल्फाज नहीं कहने थे कि जहन्नमी पीछे हट जा। मैंने तो अब ये गलती कर ली और अपने शौहर से पूछने गई कि जी क्या ये मुझे तलाक हो गई। उसके शौहर ने कहा, पता नहीं, शर्त ये थी कि अगर मैं जहन्नमी हूँ तो तुझे मेरी तरफ से तलाक, लिहाजा मुझे औलमा से पूछना पड़ेगा। शौहर ने सारे औलमा को बुलाया। औलमा कहने लगे कि इसका जवाब तो हम नहीं दे सकते, इसीलिए क्योंकि अब कौन गारंटी दे सकता है कि आप जहन्नमी नहीं हैं? कौन फैसला कर सकता है? ये तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला ही फैसला करेगा। लिहाजा इसके बाद सैकड़ों औलमा से राब्ता किया गया मगर कोई आलिम और कोई मुफ्ती इसका जवाब नहीं दे पा रहा था और बादशाह परेशान था। वो अपनी इतनी खूबसूरत बीवी को तलाक नहीं देना चाहता था। बीवी भी अब तलाक नहीं लेना चाहती थी। चुनांचे इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने बताया कि फला इलाके में ये वाक़या पेश आया है। उन्होंने फरमाया कि मुझे वहाँ ले चलो, मैं इसका जवाब दे सकता हूँ। चुनांचे इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह आए और बादशाह से पूछा कि क्या वाक़या पेश आया है। बादशाह ने कहा कि इस तरह मेरी बीवी ने ये अल्फाज कहे और मैंने इसको जवाब में अपनी बीवी को ये अल्फाज कहे। अब बताइए तलाक हुई या नहीं? इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बादशाह सलामत, इसका जवाब देने के लिए मुझे आपसे तन्हाई में कुछ बातें पूछनी पड़ेगी। उसने कहा ठीक है। चुनांचे इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने उससे कहा, बादशाह सलामत, मुझे आपकी जिंदगी का कुछ ऐसा वाक़या बताइए कि जिसमें आप गुनाह करने का मौका रखते हुए भी गुनाह करना आपके लिए आसान हो मगर अल्लाह ताला के डर की वजह से आपने अपने आप को बचाया। क्या कोई वाक़या आपके साथ ऐसा हुआ है? बादशाह सोचता रहा और कहने लगा, एक दफा मेरी जिंदगी में ये वाक़या पेश आया है। वो कहने लगा कि एक दिन मैं अपने दफ्तर में काम से फारिग होकर अपने कमरे में दाखिल हुआ। जैसे ही मैं अपने कमरे में दाखिल हुआ, मैंने देखा कि महल में काम करने वाली लड़की मेरे कमरे में है। वो चीजों को ठीक कर रही थी और बिस्तर को ठीक कर रही थी। जब मेरी नज़र उस लड़की पर पड़ी तो वो बहुत खूबसूरत लड़की थी। चुनांचे मैंने दरवाजे को बंद कर दिया। जब मैंने दरवाजे को बंद करके उस लड़की की तरफ बढ़ना चाहा तो वो लड़की समझ गई कि मेरी नीयत खराब है और वो लड़की वो नेक थी, पाक दामन थी। तो मेरी तरफ देखकर उसने कहा कि ऐ बादशाह, अल्लाह से डर। तो बादशाह कहता है कि मेरे दिल में डर आ गया और मेरी आंखों के सामने मैदान महशर का मंजर आ गया कि जब मैं अल्लाह के सामने पेश रहूंगा तब मैं अल्लाह को क्या जवाब दूंगा। और मैंने दरवाजे को खोल दिया और उस लड़की से कहा कि चली जाओ। हालांकि मैं अगर चाहता तो उस लड़की से अपना ख्वाहिश पूरा कर लेता मगर उस नेक लड़की के ये अल्फाज मेरे दिल पर बिजली बनकर गुजरे और मुझे अल्लाह का खौफ आ गया और मैंने गुनाह के उस मौके से बचने के लिए उस लड़की को वापस भेज दिया। और ये एक ऐसा गुनाह है जो मैं कर सकता था मगर अल्लाह के खौफ की वजह से नहीं कर पाया। जब उस बादशाह ने ये वाक़या सुनाया तो इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने उससे ये कह दिया कि आपकी बीवी को तलाक नहीं हुई है, इसीलिए कि आप जहन्नमी नहीं हैं बल्कि जन्नती हैं। जब उन्होंने ये फतवा दिया तो सारे औलमा बहस करने लग गए कि आप कैसे जन्नत की बशारत दे सकते हैं कि आप कहें कि ये बंदा जन्नती है या ये बंदा जहन्नमी है। आपको ये इख्तियार किसने दिया है?
इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने यह फरमाया कि यह फतवा मैंने अपनी तरफ से नहीं दिया, बल्कि यह फतवा अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में खुद अता फरमाया है। तो इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि कुरान मजीद की एक आयत है जो अपने रब के सामने खड़ा होने से डरा और उसने अपने आप को अपने नफ्स की ख्वाहिशों में पड़ने से बचा लिया, बस उसका ठिकाना जन्नत है। अल्लाह ने जो कि फरमा दिया, मैं फतवा देता हूँ कि इस कबीरा गुनाह से बचने की वजह से ये बंदा कयामत के दिन जन्नत में दाखिल होगा। जो लड़कियाँ गुनाह की दावत मिलने के बावजूद भी अपने आप को मजबूत रखती है और अपनी इज्जत और अपनी पाक दामन को मजबूत रखती है और गुनाह की दावत देने वाले को इनकार कर देती है, तो ऐसी लड़कियों को कयामत के दिन जन्नत में डाल दिया जाएगा और इन्हें अल्लाह का दीदार अता किया जाएगा। अल्लाह ताला हम सबको पाक दामनी की जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। एक मर्द का ख्वाब होता है कि उसे एक परफेक्ट बीवी मिले और औरत चाहती है कि उसे एक परफेक्ट शौहर मिले, मगर वो ये नहीं समझते कि अल्लाह ताला ने उन्हें एक दूसरे को मुकम्मल करने के लिए बनाया है। बीवी की ख्वाहिश और खुशियों का ख्याल रखना शौहर की जिम्मेदारी है, क्योंकि वो आपके अलावा किसी से नहीं कह सकती। शौहर का प्यार वक्त वजह ही बीवी के लिए सबसे बेहतरीन तोहफा है। अपनी बीवी के खिलाफ किसी को बात करने का मौका ना दो, क्योंकि बावकार शख्स अपनी बीवी के इज्जत व नफ्स का ख्याल रखता है। मियाँ बीवी के रिश्ते में हार जीत का पहलू नहीं होता। इस रिश्ते में लड़ाई का नतीजा नहीं निकाला करते, बल्कि बगैर नतीजे के आपस में सुलह कर लेना इस रिश्ते की खूबसूरती है। हजरत फरमाते हैं कि ऐसी औरत से शादी करो जिस औरत की सूरत पर गुस्से की हालत में आटियां ना आते हो और हर हाल में साबिर और शाकिर हो। वो आपको दौलत से माला माल कर देगी। बेहतरीन बीवी वो है जो अपने शौहर की हैसियत के मुताबिक खर्च करे और शौहर से ज्यादा चीजों की मांग ना करे। औरत अजीब होती है, बेहद अजीब। उसे फतेह होने का शौक होता है, चाहे वो इसका इजहार करे या ना करे, मगर उसका ये एक शौक होता है कि उसे कोई एक हद तक चाहे अपना आदी बना ले, कि वो उसके बगैर सांस ना ले पाए। जो चीज तुम में से ली गई है, एक वक्त ऐसा भी आएगा कि उसकी याद तुम्हारे जहन और दिमाग से मिटा दिया जाएगा और अनकरीब अल्लाह ताला तुम्हें वो चीज अता करेगा जिसकी तुम्हें तवक्को भी ना थी। हर चीज अल्लाह ताला के इख्तियार में है, उसका भरोसा रखो और आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराते रहो। कभी भी खुद को बेसहारा नहीं समझोगे। मेरे दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हर बार की तरफ वीडियो को लाइक करें सवाब की नियत से। इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास में दिए बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर दें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, हम फिर मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।